एक बार फिर आप सभी का सत्य न्यूज वेब टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज मंगलवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के भतीजे डीग ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा का अब आलीशान मकान कुर्क होगा। भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार लगातार अपराध एवं अपराधियों की रीढ़ पर प्रहार कर रहे हैं। डीएम के आदेश के बाद प्रयागराज के बाघांबरी हाउसिंग स्कीम में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 मंजिला आलीशान मकान अब कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही भदोही पुलिस प्रयागराज पहुंचकर आलीशान मकान को कुर्क करेगी। मकान की कीमत 8 करोड़ 30 लाख रुपए बताई गई है। मनीष मिश्रा अभी जेल में बंद हैं। मनीष मिश्रा के ऊपर अलग अलग मामलों में 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। निर्माणाधीन मकान के सेटरिंग के दौरान पटरे से फिसलकर एक मजदूर जमीन पर गिर गया। गंभीर रूप से घायल मजदूर को आनन फानन में अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मामला भदोही शहर के नूरखापुर का है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के कुकरौठी फुलवरिया चौहान बस्ती निवासी छोटेलाल चौहान नूरखापुर में एक निर्माणाधीन मकान में काम कर रहा था। मकान के सेटरिंग के दौरान पटरे से फिसलकर नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। छोटेलाल बेहद गरीब था और परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। छोटेलाल चौहान की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। चौहान बस्ती के लोगों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आर्थिक सहयोग की मांग की है। लेखपालों के उत्पीड़न सहित तमाम समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने हुंकार भरते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष कामेश्वर मिश्रा की अध्यक्षता में एक जोरदार बैठक भदोही तहसील सभागार में बुलाई गई थी। बैठक में लेखपालों के उत्पीड़न का मुद्दा छाया रहा। लेखपाल संघ ने कहा कि भदोही जिले में लेखपालों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसकी निंदा की गई तथा मांग की गई कि निलंबित लेखपालों को तत्काल बहाल किया जाए। कहा कि कभी भी लेखपालों की समस्याओं को लेकर अधिकारी बैठक नहीं करते हैं। लेखपाल संघ ने 15 दिन के अंदर लेखपाल की समस्याओं को सुलझाए जाने की मांग की है। कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो लेखपाल संघ दरी बिछाकर आंदोलन करने को विवश होगा। इस मौके पर जिला मंत्री विमलेश कुमार मौर्य सहित तमाम लेखपाल मौजूद रहे। भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में 12 साल बाद अल्ट्रासाउंड मशीन चालू होने की आस अब जागती नजर आ रही है। भदोही एसडीएम डॉक्टर कृपाशंकर पांडे व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी जेसी सरोज निरीक्षण के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में साफ सफाई व तमाम व्यवस्थाएं जहां बेहतर मिली, वहीं 12 साल पहले आकर रखी अल्ट्रासाउंड मशीन को चालू किए जाने का एसडीएम ने निर्देश दिया है। इस संबंध में अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय तिवारी ने बताया कि अल्ट्रासाउंड रजिस्ट्रेशन की कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। शीघ्र ही अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन कराया जाएगा। एसडीएम के निरीक्षण से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मची रही। कंधिया ओवरब्रिज निर्माण को लेकर फूटे स्वर के विरोध के बीच सोमवार को भदोही एसडीएम डॉक्टर कृपाशंकर पांडे, सीओ औराई यूपी सिंह, नायब तहसीलदार भदोही, थाना अध्यक्ष चौरी मनोज कुमार व कस्बा चौकी इंचार्ज मनीष उपाध्याय संघ किसानों की लंबी वार्ता हुई है। आपको बता दें कि 7 दिसंबर से पिलर की खुदाई शुरू करते हुए ओवरब्रिज निर्माण को लेकर कंधिया मार्ग को बंद कर दिया गया है। उधर मुआवजे की मांग को लेकर इलाके के किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी और आक्रोशित किसानों ने काम को रोक दिया था। किसानों के विरोध को देखते हुए अधिकारी वार्ता के लिए पहुंचे थे, जहां किसानों ने भूमि की नाप जोख कराए जाने की मांग अधिकारियों के सामने रखी है। एसडीएम ने किसानों की समस्याओं को हल किए जाने का आश्वासन दिया है। एसडीएम के आश्वासन के बाद ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस मौके पर इलाके के किसान प्रमोद कुमार त्रिपाठी, प्रवीण कुमार, राकेश कुमार, सचिन कुमार, लालचंद गुप्ता आदि मौजूद रहे।
गोपीगंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 में बीएलओ व सुपरवाइजर की मिली भगत से 200 मुस्लिम मतदाताओं का नाम फर्जी तरीके से बढ़ा दिया गया है। इस तरह का आरोप लगाते हुए गोपीगंज इलाके के वार्ड नंबर 9 पश्चिम मोहाल निवासी अफसाना, मधुबाला, संतोषी, महेंद्रपाल, प्रदीप कुमार आदि ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कहा कि 200 मुस्लिम उन परिवारों का फर्जी तरीके से नाम वार्ड के मतदाता सूची में बढ़ा दिया गया है जिनका न तो यहाँ आवास है और न ही निवास करते हैं। पूरे मामले की जांच कराए जाने की शिकायतकर्ताओं ने मांग की है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भृगुनाथ सिंह ने गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य विभाग के अफसर के निरीक्षण में सीएससी गोपीगंज की व्यवस्थाएं की पोल खुल गई। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने साफ सफाई सहित लेबर रूम, दवा औषधि कक्ष, पैथोलॉजी सहित सीएससी परिसर का जायजा लिया है। गंदगी सहित अस्पताल की बदहाल व्यवस्था देख जिम्मेदारों को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने फटकारा है। कईयों को तो वेतन रोकने की भी चेतावनी दी गई है। निरीक्षण से सीएससी के चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी हाफते नजर आए। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने चेताया कि मरीजों को बाहर से दवा न लिखी जाए। चुनावी दौर में वादा कर भूलने वाले जनप्रतिनिधियों को अब जनता सबक सिखाने की ठान ली है। ऐसा ही कुछ मामला आया है नगर पंचायत नई बाजार के वार्ड नंबर 8 शिवाजी नगर से। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा व बदहाल मोहल्ले की समस्याओं से नाराज इलाके के विनय गिरी, चंद्रमा चौहान, जयप्रकाश चौहान, पार्वती देवी, चंद्रकला, तारा देवी ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि वार्ड नंबर 8 शिवाजी नगर पिछले 3 साल से पूरी तरह बदहाल पड़ा है। मोहल्ले में जल निकासी का अभाव है। 10 को बीत गए लेकिन सफाई कर्मी मोहल्ले में झांकने तक नहीं आए। भीषण गंदगी से मोहल्ले में रहना दुश्वार हो गया है। सड़कों पर कूड़े फैले हुए हैं और कूड़े के ढेर से बदबू उठ रही है। मोहल्ले वासियों ने कहा कि वोट मांगने जो भी जनप्रतिनिधि आएगा उसे मोहल्ले की बदहाली दिखाई जाएगी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के खड़हट्टी मोहाल निवासी एक अधेड़ ने डीएम एसपी को पत्र सौंपते हुए कुछ लोगों पर उसकी पत्नी को गायब करने का आरोप लगाया है। दिए गए शिकायती पत्र में लल्लू राम ने कहा कि 27 नवंबर की सुबह लगभग 7:30 बजे उसकी पत्नी समीप के दुर्गा मंदिर में दर्शन करने गई थी लेकिन अभी तक नहीं लौटी। आरोप लगाया कि उसका कुछ लोगों से जमीनी विवाद चल रहा है। विपक्षियों द्वारा उसकी पत्नी को गायब करा दिया गया है। शिकायती पत्र देते हुए लल्लू राम ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिशुता मेले में 18 बेरोजगार युवाओं को हाथों हाथ नौकरी मिली है। प्रमाण पत्र मिलते ही बेरोजगार युवाओं के चेहरे खिल गए। आपको बता दें कि भदोही शहर के सूर्यावा मार्ग राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फत्तूपुर में एक दिवसीय बृहद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिशुता मेले का आयोजन किया गया था। जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा आयोजित इस मेले में कुल 172 अभ्यर्थी पहुंचे थे। मेले में कुल 8 नामी गिरामी कंपनियां पहुंची थी जहां मौके पर 18 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। यह जानकारी संस्थान के नोडल प्रधानाचार्य सत्यदेव दुबे ने दी है। उन्होंने बताया कि बगैर मेले के भी युवा अभ्यर्थी रोजगार के लिए कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम गौरांग राठी ने भदोही जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक करते हुए सिमरात कल्पवास माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया है। डीएम ने सभी अधिकारियों को तैयारियां पूरी कर लिए जाने का निर्देश दिया है। कल्पवासी श्रद्धालुओं के लिए अलाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस मार्ग, पेयजल, अस्थायी शौचालय, हैंडपंप, बैरिकेटिंग, स्नान के बाद महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, गोताखोर, महिला पुलिस सहित तमाम सुविधाओं से मेला परिसर को लैस किए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर डीएम ने सख्त निर्देश दिया है। बैठक में एडीएम शैलेंद्र मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती सहित वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग व तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अभोली विकास खंड के ग्राम सभा नागमलपुर से पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कहा कि ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों में धांधली की गई थी, जिसकी शिकायत के बाद जांच टीम गठित की गई थी, लेकिन अब नामित जांच अधिकारी मामले की लीपापोती में जुट गए हैं।
जांच के इतने दिनों बाद भी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई, जिससे नामित जांच अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्र सौंपते हुए जटाशंकर यादव सहित ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली में खड़े अलग अलग मामलों में सीज होकर कबाड़ हो चुके वाहनों को अब निकाला जा रहा है। कबाड़ हो चुके वाहनों के कोतवाली से निकलने के बाद कोतवाली सुंदर व स्वच्छ दिखने लगी है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर ज्ञानपुर इंस्पेक्टर सुशील त्रिपाठी ने ज्ञानपुर कोतवाली में खड़े कबाड़ हो चुके वाहनों को ट्रकों में लाद कर ऊंच के नौधन में भेजा गया है। इन वाहनों को विजय मिश्रा की सीज की गई भूमि पर रखा जा रहा है। ज्ञानपुर इंस्पेक्टर सुशील त्रिपाठी ने बताया कि अलग अलग मामलों में पकड़े गए वाहन कबाड़ हो रहे थे। एसपी के निर्देश पर ऐसे वाहनों को हटाया जा रहा है। सड़क निर्माण के दौरान एक रोड रोलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा फंसा। काफी मशक्कत के बाद रोड रोलर को बाहर निकाला जा सका। मामला सुरियामा थाना इलाके के मतेथू गांव के समीप का है, जहां गांव के समीप सड़क मरम्मत का काम चल रहा था। रोड रोलर को सूरमणि नामक चालक चला रहा था, तभी अचानक अनियंत्रित होकर रोड रोलर सड़क किनारे गड्ढे में जा फंसा। काफी मशक्कत के बाद गड्ढे में फंसे रोड रोलर को बाहर निकाला गया। ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायण सिंह को पत्र सौंपते हुए पीसीएल कंपनी के निवेशकों की जमा राशि वापसी की मांग करते हुए और इस कंपनी से जुड़े एजेंटों को पुलिस द्वारा परेशान न किए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में हरिश्चंद, अवध नारायण यादव, महानंद यादव, नंदलाल प्रजापति आदि मौजूद रहे। हर घर जल योजना के तहत सुरियामा ब्लॉक के नागमलपुर गांव में जल पहुंचाने की कवायद तेज कर दी गई है। योजना के तहत नागमलपुर गांव में पानी टंकी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन भाजपा नेता विनय पांडे उर्फ गोरेलाल द्वारा किया गया। उद्घाटन के मौके पर भाजपा नेता ने कहा कि अब इस योजना के तहत ग्राम सभा वासियों को शुद्ध पेयजल हर दरवाजे पर मिलेगा। पेयजल के लिए ग्राम सभा वासियों को भटकना नहीं पड़ेगा। उधर पानी टंकी निर्माण कार्य को लेकर ग्राम सभा वासियों में खुशी की लहर देखी गई। उद्घाटन के मौके पर अजय मिश्रा, भानु प्रसाद यादव, मिलन मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। 10 सूत्री मांग को लेकर जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे जन अधिकार पार्टी के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। मांग पत्र के समर्थन में एक बार फिर पदाधिकारियों ने आवाज बुलंद की है। पत्र सौंपने पहुंचे नंदलाल सरोज, राधे श्याम, विनोद मौर्य, अशोक सम्राट ने कहा कि बेतहाशा बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया जाए। सामान्य वर्ग की तरह पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जाए। किसानों को समय से खाद मुहैया कराई जाए। फसलों को नष्ट कर रहे छुट्टा पशुओं से निजात दिलाने की मांग की गई है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की पुलिस परिवार की भूमिका निभाते हुए नाराज होकर कुछ समय से अलग जिंदगी बिता रहे एक परिवार को एक साथ रहने के लिए राजी कर लिया है। जहां ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के दुल्हीपुर की रहने वाली एक विवाहिता ने सराय ममरेज बरियाव निवासी अपने पति विमल दुबे से नाराज होकर शिकायती पत्र महिला थाना ज्ञानपुर में दाखिल किया था। नाराजगी के चलते पति पत्नी अपने अपने घर रह रहे थे, लेकिन महिला थाना परिवार परामर्श केंद्र की पुलिस ने परिवार की भूमिका निभाते हुए पति पत्नी को समझाते हुए एक साथ रहने को राजी कराया और पति पत्नी पुलिस की बात मानते हुए एक साथ रहने को राजी हो गए। जहां महिला थाना परामर्श केंद्र से दोनों को माला पहनाकर विदा किया गया। इस मौके पर थाना अध्यक्ष मक्खन लाल, उप निरीक्षक त्रियुगी नारायण मिश्रा, कांस्टेबल राजेश प्रजापति, महिला कांस्टेबल अंजुम आरा व सुशीला चौहान मौजूद रहीं। जीएसटी के नाम पर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर की जा रही छापेमारी से व्यापारी संगठनों में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल भदोही जिले के पदाधिकारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपते हुए जीएसटी के नाम पर प्रदेश के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ हो रही छापेमारी को रोके जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता सहित श्रीकांत जायसवाल, फिरोज खान, अजीत बर्नवाल, मुकेश सेठ, राजेश मौर्य आदि मौजूद रहे।
भदोही विकासखंड के भिखारी रामपुर कंपोजिट विद्यालय के प्रबंध समिति का चुनाव संपन्न हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर संपन्न हुए इस 11 सदस्यीय चुनाव में अध्यक्ष पद पर चंद्रशेखर यादव व उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सीता देवी को सौंपी गई है। इसी तरह सदस्यों में सुशीला पटेल, नंदलाल, जितेंद्र पटेल, आशीष कुशवाहा, राधिका पटेल आदि शामिल हैं। यह जानकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक नूरुल हसन ने दी है। इस मौके पर अजीत दुबे, अंजू यादव, संतोष मौर्य आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के मुखर्जी पार्क में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है। कथा समारोह के पहले दिन श्रीधाम वृंदावन से पधारे कथा व्यास कृष्णानंद शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में विधि विधान के साथ वेदी पूजन किया गया। उसके बाद नगर के प्राचीन हरिहरनाथ मंदिर से गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल पीताम्बर धारी महिलाएं व युवती मंगल कलश सिर पर धारण कर प्रभु का गुणगान करते हुए चल रही थी। कलश यात्रा ज्ञानपुर नगर में भ्रमण करते हुए मुखर्जी पार्क में पहुंचकर समाप्त हुई। लखनऊ गांव निवासी राजेंद्र दुबे ने बताया कि 18 दिसंबर को कथा का समापन होगा तथा 19 दिसंबर को प्रसाद का वितरण किया जाएगा। ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में चल रहे स्काउट गाइड का 3 दिवसीय मंडलीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। इस प्रशिक्षण शिविर में भदोही, मिर्जापुर व सोनभद्र की टीम ने प्रतिभाग किया था। कैंप शिविर के अंतिम दिन प्रशिक्षण ले रहे बच्चों को जेडी मिर्जापुर रामपाल द्वारा मानवता का पाठ पढ़ाया गया। इस दौरान रोवर्स रेंजर के बच्चों ने फ्लैग मार्च भी किया। तरह तरह के वेशभूषा को धारण कर बच्चों ने नाटक का भी प्रदर्शन किया है। टेंट, झूला व पुल का निर्माण कर बच्चों ने खूब तालियां बटोरी। स्काउट गाइड के बच्चों ने झांकी व रैली निकालकर ज्ञानपुर नगर में भ्रमण किया। कार्यक्रम के अंत में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पाने वाले टीमों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विजय यादव, हरीश यादव, चंद्रेश राय आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के हर इलाके की खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। आपके आसपास भी है कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बताएं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी अपील के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें